नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट बाइटॉनिक सब एरे। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Given an array ARR containing positive integers, return the maximum length of the Bytonic subarray. A subarray is considered Bytonic if its element first monotonically increase and then monotonically decrease. Formally, there exists an index k where I less than equal to k less than equal to j such that array of I less than equal to k array of k and array of k must be greater than equal to up to array of j. तो आइए इस प्रॉब्लम को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम लोग को क्वेश्चन में एक एरे दिया गया ए आर आर। ठीक है, उसमें उसमें एक दिया गया कि सारा का सारा जो नंबर्स होगा ना वो पॉजिटिव नंबर्स होगा। ठीक है, सारा का सारा जो नंबर्स होगा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा हमारे पास। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, किसका? बाइटॉनिक सब एरे का। ठीक है, तो ये हम लोग को सबसे पहला बात यहाँ पे बोला जा रहा है। और फिर हम लोग को और फिर बाइटॉनिक का मतलब क्या हुआ वो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, हमारा ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे कि पहले क्या होगा, हमारा जो सीक्वेंस होगा ना, वो जो हमारा सब एरे होगा उसमें जो पहले जो एलिमेंट्स होगा ना वो हमारा बढ़ेगा और फिर हमारा घटेगा। मान लेते हैं हम लोग एक रैंडम मानते हैं कि हमारा एक सब एरे या है जो हमारा, मान लेते हैं ऐसा कुछ है ए बी सी। ठीक है, फिर डी है फिर ई है। मान लेते हैं रैंडम से हमारा 5 तो है। पहले क्या हुआ ना कि ये जो है समथिंग ए लेस देन इक्वल टू बी हुआ। ठीक है, और फिर बी लेस देन इक्वल टू सी हुआ। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ ना, अब ये यहाँ तक क्या हुआ, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज होते गया। फिर ये क्या सोचा कि ना चलो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, सी ग्रेटर दैन इक्वल टू डी हो गया और डी जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू ई हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ ना, ये हमारा एक बाइटॉनिक सब एरे बना। मीन्स पहले जो होगा ना एलिमेंट्स जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड देन फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली उस टाइप का एक लॉन्गेस्ट, हम लोग को अपना जो भी एक सब एरे है, उस जो भी बाइटॉनिक सब एरे है उसका लेंथ को रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम्पल भी देखेंगे तो ये अगर मान लेते हम 12 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 12 से जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो तो कुछ वैसा है नहीं ना। अब आप देखेंगे राइट में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वैल्यू घट गई है। तो हम लोग का ये इंक्रीजिंग पार्ट जो होगा ना ये 12 के लिए वो स्किप हो चुका है। सीधा हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू घटना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, 12 से 4 गया, ये डिक्रीजिंग है। फिर क्या हुआ, फिर 78 आ गया, ये फिर से इंक्रीजिंग आ गया। तो ये हमारा यहीं पे रुक जाएगा। मतलब 12 से हम शुरू करेंगे तो हमारा एक यही एक सब एरे बन रहा है जो हम लोग को लॉन्गेस्ट दे रहा है, 12 4। तो ये हमारा बेसिकली कितना, 2 लेंथ का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 4 से शुरू करेंगे। तो 4 से क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 4 से हो गया राइट साइड, तो यहाँ देखिए 78 आया, तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग आया। फिर हमारा फिर 90 आया, तो 78 जो है 90 से भी छोटा है। तो अभी हम लोग का समथिंग कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है, 4 लेस देन इक्वल टू 78 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 90। तो ये अभी तक हम लोग को ये जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप यहाँ देखेंगे 90 जो है ना आया अपना नेक्स्ट वैल्यू से बड़ा है। अब जो हमारा 45 है, और 45 जो अपना नेक्स्ट वैल्यू से बड़ा है। तो अब ये क्या हुआ, समथिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 हो गया विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन इक्वल टू 23 हुआ। तो अगर आप देखेंगे ये क्या हुआ, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया। ठीक है, और फिर ये क्या किया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो आएगा ना, टोटल एलिमेंट्स कितना है इसमें टोटल एलिमेंट्स हमारा 5 है। तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, तो 10 से जैसे हम लोग शुरू किए। ठीक है, तो हमारा 10 से इंक्रीजिंग ही हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग इससे शुरू करके कितना इंक्रीजिंग बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 से गया 20, फिर 20 से गया 30, फिर 30 से गया 40। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 लेंथ का हम लोग को इंक्रीजिंग सब एरे मिल रहा है। और फिर तो उसके बाद कुछ एलिमेंट नहीं है ना, तो हम लोग को डिक्रीजिंग कुछ मिला नहीं। तो इसमें ये भी है कि हमारा इंक्रीजिंग साइड जो हो सकता है ना, उसका लेंथ भी जो है 0 हो सकता है। ठीक है, और डिक्रीजिंग जो साइड है उसका लेंथ भी 0 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक हो सकता है। मतलब हम लोग मान लेते हैं अगर एरे में एक ही एलिमेंट है 15 हो, जैसे मान लेते हैं हमारा एरे एक ही साइज़ का है। तो इसका जो इंक्रीजिंग साइड हो, यानी कि इससे इंक्रीज करके भी हम कहीं नहीं जा पाएंगे, डिक्रीज करके भी कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इस केस में हमारा क्या आंसर खाली 1 होगा। ठीक है, जो हमारा ये एरे अपना खुद इटसेल्फ होगा। ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा।
तो इतना तो हम लोग को पता है कि हमारा जो आंसर होगा ना वो हमेशा 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया कि एरे का साइज़ एटलीस्ट 1 है, ठीक है। तो हम कम से कम अपना हमारा सब एरे जो एक साइज़ का तो हो गई, तो हमारा आंसर भी हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा इट विल ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स के बारे में सोचें तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास हम सिंपल सा ये अप्रोच लगाएंगे कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा 12 वाला एलिमेंट है ना, जैसे या इस एग्जांपल को अगर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या सिंपल सा अगर ब्रूट फोर्स लगाएंगे तो हमारा क्या अप्रोच होगा? हम क्या करते हैं ना, ये 12 वाला एलिमेंट को ना पीक एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, पीक एलिमेंट। तो पीक एलिमेंट बेसिकली क्या होगा ना, वो हम पहले यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पीक एलिमेंट हम लोग का ये जो सीक्वेंस बना है, जैसे अगर आप ये वाला देखेंगे एक सब एरे जो बना है, इसमें क्या हुआ ना हमारा समथिंग जो वैल्यू है ना, देखिए पहले जैसे 4 यहाँ पे होगा समथिंग, ठीक है, फिर 78 समथिंग मान लेते इधर होगा, फिर 90 समथिंग इधर आया, ठीक है, फिर 45 आएगा तो 45 समथिंग कुछ इधर होगा, और फिर 23 समथिंग कुछ इधर हुआ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ना, ये समथिंग कुछ एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, पहले इंक्रीज़ किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करिए ऐसे। तो ये क्या हुआ ना, ये हमारा जो टॉप एलिमेंट है, ये हमारा टॉप पीक एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली इसका लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ है वो सब इससे छोटा होना चाहिए, और राइट साइड में भी जो भी वैल्यूज़ है ना उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पीक एलिमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 90 को अपना मान के चलते अपना पीक एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है इसका लेफ्ट में, देखिए इसका लेफ्ट में हम लोग को दो कंसेक्यूटिव ऐसा वैल्यूज़ मिल रहा है जो एकदम ये ऑर्डर को प्री डिफाइन कर रहा है। मतलब 90 से जस्ट पहले है 78 से पहले जस्ट है 4, तो मतलब दो ऐसा वैल्यूज़ है जो एक वैलिड सवेरे का हम लोग हेल्प करें इंक्रीजिंग वे में, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एक 45 आएगा समथिंग, और एक 23 आया, तो दो 90 के बाद दो ऐसा वैल्यू है, ठीक है, जो इससे बाद आ रहा है, लेकिन दोनों इसका क्या कंसेक्यूटिव में छोटा आ रहा है, 90 से छोटा 45 है और 45 से छोटा 23 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे समथिंग पीक एलिमेंट का अप्रोच लगाएंगे। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम ब्रूट फोर्स में सोचेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग का पीक एलिमेंट क्या हो सकता है, हमारा पीक एलिमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट को हम पीक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक लूप लगा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा पीक एलिमेंट को मान के चलेंगे, वो हमारा कहाँ 0 इंडेक्स से शुरू होगा और पीक कहाँ तक जाएगा, एन तक, पीक प्लस प्लस, ठीक है। मीन्स हमारा जो है पीक एलिमेंट जो होगा ना, एक सेकेंड इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पीक एलिमेंट है वो हमारा 0 एलिमेंट्स, मीन्स हमारा पीक एलिमेंट 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर 78 हो सकता है, फिर 90 हो सकता है, फिर 45, फिर 23, मतलब कोई भी हमारा एलिमेंट पीक हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने क्या बोला कि जो भी एलिमेंट इसका लेफ्ट में जा रहा है, ये मतलब हम फिर इसका क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। एक लेफ्ट जे होगा हमारे पास क्या, पीक -1, ठीक है। तो यानी कि हम इस इंडेक्स रखें, जैसे मान लेते हैं हमारा ये पीक था 78, हम मानते चले अभी ये वाला पॉइंट करा पीक, ठीक है। उसका लेफ्ट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करें, ऐसा कुछ एक कंडीशन डाल देंगे कि वाइल, पहला बात तो जे हमारा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड देन पीक ऑफ जे जो है, ठीक है, ये जो पीक ऑफ जे है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पीक ऑफ जे प्लस 1, ठीक है। तो ये बेसिकली जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक होगा। मीन्स हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम 78 में है, ठीक है। हम क्या किए, इस अब ये हमारा जे क्या है, इसको पॉइंट करेगा। तो जब तक ये वाला जे वाला जो वैल्यू है अपना J+1 वाला से छोटा होगा, मीन्स हम लोग को क्या एक इस टाइप का एक स्लोप मिलेगा, डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप, तो यहाँ पे 4 जो है 78 से छोटा है, और ये क्या होगा हमारा जे माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 78 से 4 छोटा है, ये एक वैलिड मिल गया, फिर जे माइनस माइनस हुआ। अब हम चेक कि 12 मेरा 4 से छोटा है, नहीं है, तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या होगा, और एक हमारा होगा, हम ये हो गया लेफ्ट साइड में। तो अभी तक हम क्या बेसिकली निकाले हैं, अगर हम एक एग्जांपल से देखें, जैसे मान लेते ये हमारा समथिंग 78 था, ठीक है। तो हम इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड अभी बेसिकली गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा पीक एलिमेंट था, तो इधर हमारे पास आएगा समथिंग पीक -1, पीक -2, अगर ऐसा हम लोग को मिलते आ रहा है तो हम लोग बेसिकली काउंट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में कंजिक्यूटिव छोटा वाला रेंज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग को इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है। कि अगर हम इस तरफ ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीक एलिमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए। तो लेफ्ट साइड में इस हिसाब से हमारा क्या, यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए, और राइट साइड में भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के वेरिएबल बना लेते हैं,
जो हो क्या बेसिकली पीक प्लस वन, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा फिर सिंपली वही लूप लगा देंगे कि वाइल जे सॉरी वाइल के इज लेस देन एन होगा, एंड देन पीक ऑफ के सॉरी ये पीक ऑफ के नहीं होगा, ये हमारा एरे ऑफ होगा, सॉरी ये एरे होगा, ठीक है, क्योंकि पीक भी तो हमारा पोजीशन है ना। एंड देन एरे ऑफ ये जो के है इट इज़ लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ के माइनस वन। मीन्स हम लोग इधर जाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे हम 45 को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 90, ठीक है, 25 को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 45। तो अगर हमारा वैल्यू छोटा आता जाएगा, अभी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो अपना प्रीवियस वैल्यू से छोटा होगा, मीन्स हम लोग को एक डिक्रीजिंग स्लोप मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग सेम यही कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हमारा के को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये जो के होगा ना, ये कितना कदम चला है और ये जे कितना कदम चला है, इसके हेल्प से ना हम लोग को एक आंसर लेंथ मिल जाएगा कि हमारा लेफ्ट में कितना वैलिड आंसर आ रहा है, राइट में कितना वैलिड आंसर आ रहा है। और दोनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे ना, के मतलब समथिंग कुछ ऐसा आएगा के प्लस जे, ठीक है, इस टाइप से हमारा कुछ एक वैलिड रेंज आएगा, ठीक है। उसको हम लोग फिर अपना मैक्स लेंथ में कंपेयर करते जाएंगे, तो इस टाइप का हमारा कुछ एक बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो अप्रोच है ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है ना, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग दो लूप्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक ये फॉल लूप लगा रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे हम वाइल लूप्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ना, ये हमारा एन स्क्वायर अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू क्या 1/6 तक है, ठीक है, एन हमारा क्या है 1/6 तक है, ठीक है, 1/6 तक है। तो इसका अगर हम करेंगे ना 1/n² लगाएंगे तो ये हमारा 1/12 हो जाएगा, तो ये हम लोग को पक्का ही टाइम लिमिट एक्सीड देगा। तो इस कारण से हमारा जो ब्रूट को फोर्स का जो है वो फेल हो जाएगा अप्रोच, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना स्लाइड ऑप्टिमल अप्रोच में। तो अभी तक हम यहाँ पे बेसिकली एक पीक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट लगा के अभी तक हम लोग इतना ऑब्जर्व किए, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट को पीक एलिमेंट कंसिडर करेंगे और फिर उसका जो लेफ्ट साइड में है हम देखेंगे कितना डिक्रीजिंग ऐसा बन रहा है और कितना डिक्रीजिंग राइट में बन रहा है। और जितना आएगा, जैसे यहाँ का लेंथ 3 आया, जैसे मान लेते हैं इसका यहाँ पे लेंथ 3 आता और इधर राइट साइड में लेंथ 2 आता, तो इधर कितना, ये 3 + 2 5 + 1 एक 6, तो हमारा समथिंग वैसा एक आंसर आ जाता, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आता है, ये जे बेसिकली नहीं होगा, ये होगा पीक माइनस जे होगा समथिंग, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला जो भी होगा। तो ये इस टाइप से हमारा कुछ अप्रोच होता, ठीक है। ये हमारा एन स्क्वायर अप्रोच हो गया, ठीक है। अब आप देख अगर गौर करेंगे इसी चीज़ को हम स्लाइटली ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो लूप है, एक ये फॉर लूप है और एक ये वाइल लूप है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा दो लूप है, तो क्या किसी तरीके से हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे, यानी कि अभी हमारा जो अप्रोच है वो एन स्क्वायर अप्रोच है, इसको हम किसी तरीके से एन अप्रोच में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ये जो लूप है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट लूप है, यानी कि ये मैंडेटरी लूप है। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हर एक एलिमेंट को तो हम लोग को ये मान के चलना होगा ना कि हाँ भाई तुम मेरा पीक हो सकता है, एक बार तुमको पीक बनाएंगे, अगर इसको पीक बनाएंगे और उसको पीक बनाएंगे, तो हम लोग क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट पे ये ट्राई तो करना होगा कि तुम मेरा भी पीक एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये जो दो वाइल लूप है ना इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। और इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ प्री कंप्यूटेशन, ठीक है। तो हम लोग प्री कंप्यूट करेंगे, तो ये जो वाइल लूप है ना और ये जो वाइल लूप है इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, और कुछ प्री कंप्यूट करेंगे, वो देखेंगे क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा ना, ये जो अंदर का बिग ऑफ एन है ना ये रिड्यूस होकर हो जाएगा बिग ऑफ वन में, ठीक है। अब ये जबकि बिग ऑफ वन हो जाएगा और हमारा पीक वाला ये जो लूप है, ठीक है, तो इसके कारण से हमारा जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा ना वो एन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे प्री कंप्यूट करेंगे उस पर हम लोग फोकस करें, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग बेसिकली दो वेक्टर्स का यूज़ करेंगे, एक मान लेते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है, और एक मान लेते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका साइज भी क्या होगा, एन होगा, क्योंकि हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सबको हम वन से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारा एन कॉमा वन, अब ये वन क्यों आया, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारा, अगर हम लोग का लेफ्ट में या राइट में कहीं भी कुछ भी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं मिल रहा, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है समथिंग, हम लोग का वो एलिमेंट जो था वो खुद भी तो एक सब आ रहे हैं ना, तो हमारा कुछ वो कंट्रीब्यूट करे ना करे, वो एट दी एंड हमारा क्या करेगा, वो हमारा एक लेंथ का तो कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स। जैसे मान लेते हैं ये हमारा समथिंग ऐसा था 50, ठीक है, 40 60। अगर हम 40 को देखेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट में अगर हम 40 को मान लेते पीक एलिमेंट,
तो ये 50 वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए, जबकि ऐसा तो हो नहीं। और सिमिलरली ये 60 वाला वैल्यू भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये 40 के लिए हमारा जो है ना सब एरे, एक बाइटोनिक सब एरे का जो मैक्सिमम लेंथ होगा ना, वो 40 के लिए हमारा 1 होगा। और वो सब एरे क्या होगा हमारा, खाली जिसमें 40 होगा। ठीक है, तो ये हमारा समथिंग हम लोग इसलिए इसको 1 से भी इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब हम सिंपल से एक फॉर लूप लगाएंगे, प्री कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इंक्रीजिंग के लिए हम लोग चलते। ठीक है, हम लोग बेसिकली अगर फोकस करेंगे, हम लोग ये वाला स्लोप बना रहे, इंक्रीजिंग स्लोप बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आई हमारा 1 से जाएगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो हम लोग का लूप यहाँ पे 0 से शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 0 इंडेक्स के पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो उसके पहले तो कुछ छोटा वैल्यू होने का या बड़ा वैल्यू होने का सवाल ही नहीं होता। तो अगर हम खाली उसी को पीक एलिमेंट मानेंगे तो उसका लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका हमेशा जो इंक्रीजिंग साइड होगा, मतलब 0th एलिमेंट का जो भी ये साइड होगा, उसका लेंथ तो हमेशा 0 ही होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ अगर मेरा एरे ऑफ आई का वैल्यू जो है ना वो बड़ा है, इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1 से, मीन्स जैसे मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल अगर आप देखेंगे। ठीक है, इसका हेल्प से हम एक बनाते जा रहे हैं अपना। ठीक है, फटाफट। तो हम लोग का जैसे मान लेते हैं एरे ये था। ठीक है, तो आई हमारा 1 है अभी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, अभी हमारा जो इंक्रीज होगा वो होगा क्या, समथिंग 1 1 1 1, हम लोग का 4 लेंथ का बना, और ये सारा 1 1 1 बन रहा। ठीक है, 10 के लिए अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इंक्रीजिंग साइड बनाएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या किया, इसलिए अपना लूप 1 से शुरू किया। अब हम 20 पे आए, तो 20 पे हम ये आके पूछे कि क्या तुमसे जस्ट प्रीवियस वाला वैल्यू तुमसे छोटा या इक्वल है। ये बोलेगा हाँ, मेरा वैल्यू 20 है, और मेरे से जो छोटा वैल्यू जस्ट प्रीवियस वैल्यू वो क्या 10 है, वो मेरे से छोटा है या इक्वल है। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, 20 में समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे समथिंग क्या आएगा, 20 आएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग का लेंथ कितना मिला हम लोग को, 2 का मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि हमारा जो इंक्रीजिंग ऑफ आई होगा ना, वो होगा हमारे पास प्लस इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा कि अगर प्रीवियस वाला कितना को एक्सटेंड कर रहा है, हम उसमें अपना जोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं अभी जैसे यहाँ पे 20 की जगह यहाँ पे 5 होता। ठीक है, तो अभी हमारा स्लोप क्या, हम अभी खाली इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग कितना इस टाइप का बना पा रहे हैं, कितना लेंथ का बना पाएंगे एंडिंग एट दैट इंडेक्स। तो अभी मेरा 10 यहाँ पे था समथिंग। ठीक है, और मेरा 5 आ गया, तो ये डिक्रीजिंग बना देगा ना। तो उस केस में क्या होगा ना, हमारा जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगा, मतलब हम वहाँ से एक नया सवेरे शुरू करेंगे, हम वहाँ से और एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिंपल सा हमारा लूप ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 केस है, एरे ऑफ आई ग्रेटर दैन इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1, मीन्स हमारा लेंथ जो है ना वो एक्सटेंड हो गया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, हमारा ये समथिंग ऐसे एक्सटेंड हो गया। ठीक है, ये हमारा एरे ऑफ आई माइनस 1 और ये हमारा एरे ऑफ आई, तो ये क्या हुआ, हमारा इंक्रीजिंग वाला जो स्लोप है ना फिर एक्सटेंड हो जाएगा एक लेंथ से। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू अगर मान लेते अगर हमारा वो रहता छोटा रहता, तो वो समथिंग डिक्रीजिंग में आ जाता, और अभी हम लोग क्या डिक्रीजिंग पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कोई भी एलिमेंट का लेफ्ट में क्या चाहिए कि वो कितना इंक्रीजिंग ऐसे बना पा रहा है। ठीक है, हम लोग को तो कोई भी एलिमेंट का ईजन नहीं चाहिए ना ऐसे, जैसे मान लेते हमारा ये एलिमेंट ऐसा है। ठीक है, ये हमारा पीक एलिमेंट है, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये वाला साइड चाहिए, ना कि ये वाला साइड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, इससे हेल्प से हम लोग इंक्रीजिंग को कंप्यूट कर पाएंगे। ठीक है, और अब हम दोबारा रिवर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30 पे आया, अब 30 बोलेगा। ठीक है, 30 अपना प्रीवियस वाला से पूछा कि हाँ भाई हम तो तुमसे बड़े हैं, तो अब तुम जितना का बना पाएगा उतना का हम भी बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा, पहले तुम्हारा तुम 2 तक का, जैसे ये 30 20 को बोला, 20 बोलेगा कि भाई हम मैक्स टू मैक्स 2 लेंथ का बना पा रहे इंक्रीजिंग में, और तुम मेरे से बड़ा है। ठीक है, तो तुम आराम से 3 का बना पाएगा। ठीक है, सिमिलरली 40 आके 30 को बोला कि देख भाई हम तुमसे बड़े हैं। ठीक है, तुम 3 लेंथ का बना पा रहा है इंक्रीजिंग में, और हम तुमको भी ऑक्यूपाई कर सकते, तो हम 4 लेंथ का बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग को एक इंक्रीजिंग का स्लोप मिल गया। तो अभी क्या हुआ ना, जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला इंडेक्स है, तो जो कि ये है, तो अब ये हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका वैल्यू क्या 4 है। तो ये हम लोग को ये पता चला कि इस इंडेक्स पे ना हम लोग को एक इंक्रीजिंग स्लोप मिल रहा है 4 लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक इंक्रीजिंग अपना स्लोप मिल रहा है। ठीक है, जिसका लेंथ 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग प्री कंप्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हम डिक्रीजिंग पे जाएंगे।
ठीक है, तो डिक्रीजिंग क्या होगा, n-2 से शुरू होगा, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स के बाद तो कुछ होगा नहीं, उसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। ठीक है, अगर मेरा एरे ऑफ i जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा एरे ऑफ i प्लस 1 से, ठीक है, तो हम सिंपली यही चीज़ लिख देंगे कि डिक्रीज ऑफ i जो होगा ना वो प्लस इक्वल टू होगा डिक्रीज ऑफ i प्लस 1 से। ठीक है, तो हमारा सेम वही अप्रोच है, बस अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसका राइट साइड से ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज में क्या किया हम लोग, समथिंग ऐसा बनाए। ठीक है, अब ये एक इंडेक्स के पहले, अब क्या हुआ, हम बैकवर्ड बना रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम जैसे मान लेते हैं, ये हमारा एलिमेंट ये था। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज में कैसे बनाया हम, ऐसे समथिंग है। ठीक है, ये एलिमेंट ऐसे पहुंचे, अब क्या किया हम यहाँ से ऐसे पहुंचे, अब हमारे पास दोनों का डेटा आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग यूज़ कर लेंगे प्री कंप्यूट में। ठीक है, हम लोग को बार बार निकालने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आइए हम अपने कोड करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एरे का साइज एक जगह स्टोर कर देते हैं। ठीक है, हम लोग दो वेक्टर्स बना लेते हैं, एक इंक्रीज जिसका n साइज होगा, डिक्रीज जिसका n साइज होगा, और दोनों को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम सेम टू सेम इंक्रीज का कोड लिख देते हैं। अगर मेरा एरे ऑफ i जो है वो बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ i माइनस 1 से, मीन्स हम लोग जो है इसमें क्या एक्सटेंड द प्रीवियस सब एरे। ठीक है, हम एक्सटेंड कर पा रहे हैं, जो भी हमारा प्रीवियस सब एरे उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, सिंपली इंक्रीज ऑफ i जो होगा ना वो प्लस इक्वल हो जाएगा इंक्रीज ऑफ i माइनस 1। और अगर वो छोटा होता ना तो वो क्या होता, वो अपना एक नया सब एरे बनाता। ठीक है, तो अगर हम कुछ समथिंग यहाँ पे एल्स लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं एल्स केस क्या होता कि न्यू सब एरे। ठीक है, तो अभी उसका वैल्यू क्या सेट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो सब एरे वहीं से शुरू हुआ है अभी। ठीक है, अब डिक्रीज के लिए लिखते हैं, तो हम बस सिंपल से क्या करेंगे, हम रिवर्स में लूप चला देंगे। ठीक है, आई हमारा n-2 से जाएगा। ठीक है, आई मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस, और एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिक्रीज ऑफ आई को बढ़ा देंगे विथ डिक्रीज ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन है, अब हम उल्टा वाला बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं जिसका मिनिमम वैल्यू तो 1 होगा ही, हम लोग को पता है ये चीज़। और अब हम लूप लगाते हैं। ठीक है, हम हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई भी एलिमेंट पीक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, और हम सिंपली ये चेक करेंगे, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्स डाल रहे, हमारा आंसर बड़ा है कि इंक्रीमेंट ऑफ आई प्लस डिक्रीमेंट ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, और हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये -1 क्यों आया वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये जैसे इसका एग्जांपल में आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारा समथिंग यहाँ से अगर हम शुरू किए, जैसे मान लेते या ये लस एग्जांपल में हमारा ऐसा क्या, ये समथिंग कुछ इंक्रीज वाला क्या यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा। ठीक है, और डिक्रीज वाला यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा। तो ये जो पीक एलिमेंट है ना, ये इंक्रीजिंग में भी एक बार कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक बार डिक्रीजिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, उसको एक बार माइनस कर दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, कहाँ गया हमारा, तो ये जो मान लेते हैं 90 का देखते हैं। ठीक है, ये 90 का देखते हैं, तो 90 के लिए अगर आप इंक्रीजिंग देखें ना, ये यहाँ पे 3 लेंथ का आएगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग क्या होगा ना, इधर से भी 3 लेंथ का आएगा, यानी कि टोटल 6 आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 90 जो है ना 2 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम लोग एक बार माइनस करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हुआ। अब अपना कोड को रन करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अब हम कोड को सबमिट करते हैं, तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो वही, तो अभी हम क्या किए, अपना स्लाइड ऑब्जर्व किए, और ये पीक एलिमेंट वाला जो अप्रोच था, इसी को प्री कंप्यूटेशन के हेल्प से हम इसको ऑप्टिमाइज कर पाए, एन स्क्वायर अप्रोच को बिग ऑफ एन अप्रोच में बना पाए। ठीक है, तो ये भी बिग ऑफ एन है, ये भी बिग ऑफ एन है, और ये भी लास्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा बिग ऑफ एन वाला अप्रोच है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक कोड से ज़्यादा सोच समझो।